हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 3.3 का सवाल नंबर 3 को हल करेंगे, जिसमें हमने 3 सवाल हल कर रखा है। आज हम सवाल नंबर 4 से इसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 4 से इसकी शुरुआत करते हैं। तीसरा का चौथा सवाल बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत किराए के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया और 15 किलोमीटर के भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? अगर एक कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करना चाहे तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ सकता है? तो देखिए, सबसे पहले हम सवाल समझेंगे। मान लीजिए एक यहाँ पर यह मान लीजिए हमारा सड़क है, ए कोई शहर है और बी कोई शहर है। हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है। मान लीजिए हमारा एक कोई टैक्सी हो गई, अच्छा, इससे हमें जाना है। तो ये हमारा पहला किलोमीटर का किराया हो गया। 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही जितना हम चाहे उतना दूरी मान सकते हैं। बोल रहा है कि अगर यहाँ से टैक्सी चलना शुरू कर रही है तो मान लीजिए पहले किलोमीटर का इसका किराया जो फिक्स है वो 20 रुपया होगा। मान ले रहे हैं 20 रुपया होगा, कुछ भी हो सकता है। एक हमने अपना अनुमान लगाया है 20 रुपया है। इसके बाद हर किलोमीटर का 5-5 रुपया किराया है, हर 5 किलोमीटर का। तो यहाँ तक आने में इसको कितना किराया देना पड़ेगा, और 25 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़े तो कितना किराया देना पड़ेगा। तो ये जो फिक्स है, आप 1 किलोमीटर चले या आधा किलोमीटर चले या 100 मीटर चले, ये आपको देना ही देना है। ये 20 रुपये क्या करना है, देना है। ये फिक्स किराया है। इसके बाद हर किलोमीटर का अलग अलग किराया है, ये अतिरिक्त आपका किराया हो गया। तो अगर मान लीजिए हमें 5 किलोमीटर दूरी तय करना हो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला किलोमीटर का 20 रुपया और बाकी का जो है 5 का 20 रुपया, ये कितना हो जाएगा किराया, 40 रुपया। ऐसे होगा। तो चलिए सवाल हम अब बनाते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि टैक्सी का नियत किराया, नियत मतलब जो फिक्स किराया है, नियत किराया बराबर 100 रुपया और टैक्सी का अतिरिक्त किराया बराबर वाई रुपया। अब हमें जितना, देखिए ये हमारा जो किराया है 1 किलोमीटर का है। अगर हम 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं तो इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 करेंगे तो 15 से 20 करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला समीकरण क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोला है कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक इंसान को 105 रुपये देना पड़ रहा है। तो 10 किलोमीटर की तय करना पड़ रहा है, तो जो नियत किराया है, जो हमने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक जो पहले किलोमीटर का किराया है, उस किराए को तो हम जोड़ेंगे। साथ ही साथ 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपया है तो 10 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 10 वाई हो जाएगा हमारा। अब बोल रहे हैं जब दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है किराया, 105 रुपया। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। एक बार फिर ध्यान से देखिए, जो फिक्स किराया है एक पहले किलोमीटर का वो हमने जो लिख दिया, प्लस में हर 1 किलोमीटर का किराया हमने कितना माना है, वाई रुपया। तो 10 किलोमीटर जा रहा है व्यक्ति, तो 10 किलोमीटर का किराया प्लस में अतिरिक्त किराया, दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 105 रुपया। फिर पुनः प्रश्न से अब बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर के किराया कितना दे रहा है, 155 रुपया। तो ये तो फिक्स किराया हमारा है ही, प्लस में 15 किलोमीटर, तो 15 वाई बराबर क्या हो जाएगा, कितना दे रहा है किराया, 155 रुपया। हमने इसे समीकरण 2 मान लिया। अब बोल रहा है कि बताइए कि फिक्स जो किराया था उसका कीमत क्या है और प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से पहले चलेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से 1 मिनट थोड़ा देख ले, इसे प्रतिस्थापन विधि से तो हल नहीं करना है तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो एक काम कीजिए, आप इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें, आंसर तो आपका सेम आएगा। तो आप बताइए हम किस विधि से कर दें। जब प्रतिस्थापन विधि बोला था हम इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं ना कि सबसे पहले हम समीकरण 2 से पहले x का मान निकाल रहे हैं। जो सवाल बोला उसके अनुसार ही चलेंगे हम। समीकरण 1 से, 1 में क्या दिया है हमारा, x प्लस 10y बराबर 105। ये समीकरण हमारा 1 है।
अब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 105 हो जाएगा, माइनस इधर का प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस 10y। इसे हमने समीकरण 3 मान लिया और यही मेरा क्या हो गया x का वैल्यू हो गया। और जब x का हमारा यही वैल्यू हो गया तो इससे हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। सॉरी, अब देखिए हमने प्रतिस्थापन विधि का क्या तरीका है कि जिस समीकरण से हमने इस मान को निकालेंगे, चाहे x का मान निकाले या y का मान निकाले, उस समीकरण में इसका हम वैल्यू नहीं रख सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, समीकरण 1 से निकाला, तो अब इस मान को हम समीकरण 1 में नहीं रख सकते, रखेंगे 2 में। अगर 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है जी, x प्लस 15y बराबर 155। x का मान हमारा क्या है 105 माइनस 10y प्लस ये 15 हो जाएगा हमारा 15y बराबर 155। देखिए 15 में से 10 जाएगा तो माइनस 5 होगा, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 5y बराबर 155 माइनस 105। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 50, y बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा में 5, y बराबर क्या हो गया हमारा 10। ये 10 रुपया हो गया। ये कैसा हो गया, ये हमारा अतिरिक्त किराया हो गया। अतिरिक्त किराया का मतलब क्या है कि जो हम प्रत्येक 1 किलोमीटर चल रहे हैं, फिक्स किराए के बाद जो हम 1 किलोमीटर चलेंगे वो हमारा प्रत्येक किलोमीटर का किराया हो गया 10 रुपया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को समीकरण 1 में या 2 में या 3 में रखेंगे तो हमारा नियत भाड़ा पता चल जाएगा। तो एक काम कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सवाल को हल करते हैं। अब हमने समीकरण 1, 2, 3 को यहाँ पर लिख लिया और जो हमारा y का मान आया था वो हमने लिख लिया। अब इस y के मान को क्या करेंगे, हम चाहे तीनों समीकरण में किसी में रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे 3 में रखेंगे ताकि हमें गुणा भागा कम करना पड़े। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। आप चाहे तो इसे समीकरण 1 और 2 में भी रख सकते हैं, वैल्यू आपका सेम आएगा। समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 105 माइनस 10y, यह हो गया समीकरण 3। x बराबर 105 माइनस 10 गुना क्या है जी 10, तो कितना हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 100, इट मीन्स x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5। ये हो गया हमारा फिक्स किराया। मतलब जो पहले किलोमीटर टैक्सी चल रही है, आप उससे 1 किलोमीटर यात्रा करें या 500 मीटर यात्रा करें या 200 मीटर यात्रा करें, आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। इसके बाद हर जो किलोमीटर प्रत्येक किलोमीटर जाना होगा तो उसको क्या करना होगा, आपको 10 रुपये देना होगा। तो ये क्या हो गया हमारा नियत किराया बराबर क्या हो गया हमारा 5 रुपया। अच्छा, और अतिरिक्त किराया बराबर बराबर 10 रुपया। अब बोला अगर 25 किलोमीटर यात्रा करना पड़े तो उसे कितना देना पड़ेगा। तो देखिए 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो इसको हम घेर दे रहे हैं। तो 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, एक तो हमारा नियत किराया है, फिक्स किराया है ना जी। इसके बाद हमें 25 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 25 में y से गुणा कर देंगे। तो हमारा नियत किराया क्या है 5 रुपया आया है। देखिए आप 5 रुपया है ना, ये तो आपको 5 रुपया पहला किलोमीटर का देना ही देना है। प्लस में 25 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर का किराया कितना है 10 रुपया। तो 25 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपया। तो एक हमारा ये आंसर हो जाएगा 255 रुपया और ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा। नियत किराया क्या हुआ, अतिरिक्त किराया क्या हुआ और हमारा फिक्स टोटल 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हुआ। तो ये था सवाल। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे दोबारा देख लेना, जरूर समझ में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए। मान लीजिए हमारा भिन्न x बटा y है, तो अंश में 2 जोड़ दीजिए, हर में 2 जोड़ दीजिए, तो भिन्न का वैल्यू क्या हो जा रहा है 9 बटा 11। सेम फिर बोला है कि यदि हर वही भिन्न हमारा है, उसी भिन्न में अगर हम
अंश में 3 जोड़ दे और हर में 3 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, भिन्न 5/6 हो जा रहा है। तो हमें यही निकालना है भिन्न, मतलब भिन्न में हमारा क्या है, x/y जो हमारा है, यही भिन्न का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, चलिए इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना भिन्न मानेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अब अंश भी मान लिया, हर मान लिए, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न का क्या लिखते हैं हम, अंश बटा में हर। तो अंश क्या है हमारा x और हर क्या है y, ये हमारा भिन्न हो गया। अब देखिए प्रश्न से पहला कंडीशन क्या बोला, हम वही कंडीशन फॉलो करेंगे। बोला किसी भिन्न में के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले हम भिन्न को लिखेंगे, हमारा भिन्न क्या है x/y। बोल रहा है कि अंश में भी 2 जोड़िए और हर में भी 2 जोड़िए, और इसको जब हल आप करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 9/11। तो अब चलिए इसको पहले हम समीकरण में बदल दें। उसके लिए क्या करेंगे, 22 से हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। इधर का प्लस इधर आया तो माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। हो जाएगा यहाँ पर 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1। और साथ ही साथ इसको लिखते चलेंगे हम, 11 माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1, क्योंकि हमें इसका मान काम पड़ेगा। अब देखिए समीकरण 1 तो हमें मिल गया। अब क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न से क्या बोला है कि उसी भिन्न के अंश तथा हर में अगर हम 3 जोड़ दें तो भिन्न 5/6 हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम भिन्न लिखेंगे, अंश में भी 3 जोड़ेंगे और हर में भी 3 जोड़ेंगे तो भिन्न क्या हो जा रहा है, 5/6। इसको भी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके समीकरण में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो ये क्या हो जाएगा 6y, चल एक तरफ तो माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या होगा -3, समीकरण 2। इस समीकरण को हम 2 यहाँ पर लिख लेंगे, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, समीकरण 2। अब देखिए हम क्या करेंगे कि या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे, फिर से हम समीकरण अगले समीकरण में रखेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छे चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बनाते हैं। ले लिया अपने, तो पहले इसको थोड़ा हम रफ कर लें। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने का फायदा तभी है कि आप उसका बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे, और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 को लेकर चलेंगे। हम x या y का वैल्यू ज्ञात करेंगे, वही वैल्यू क्या करेंगे हम अगले समीकरण में रख देंगे। तो हमारा समीकरण 2 से रख रहे हैं हम, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा, 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या होगा -3। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस 5y हो जाएगा ना, इधर का माइनस इधर प्लस, तो 6xy बराबर क्या हो जाएगा 5y -3। हमने इसको पलट दिया, प्लस चेंज कर दिया इसका। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5y -3 बटा में 6। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब इस समीकरण के मान को हम क्या करेंगे, 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, नहीं सॉरी हमने 2 से निकाला है ना जी, तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको हम थोड़ा साइड कर रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1। 11 इंटू एक्स का मान क्या है, देखिए यही ना जी x का मान, ये तो समीकरण 3 है जी। तो पहले इसको हम लिख लेंगे यहाँ, x बराबर 5y
3 डिवाइडेड बाई 6 समीकरण 3। 11 x का मान क्या है हमारा 5 5 माइनस 3 बटा में 6 माइनस 9y बराबर -4। 11 5 55y माइनस 33 बटा में 6 माइनस 9y बराबर -4। अब बटा में 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा लघुत्तम 6 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 55y माइनस 33। ये तो एक बार में गया, एक से पूरा में गुणा कर दिया तो यही हो गया, माइनस ये 6 बार में जाएगा तो 9 6 का 54 54y इज इक्वल टू -4। तो देखिए 55 से 54 घटाएंगे तो y हो जाएगा हमारा 1 बचेगा, और ये क्या हो गया हमारा 33 बटा में 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 बटा में 1 मान ले रहे हैं हम। अब इसको क्या करेंगे हम बाई CM कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा y माइनस 33 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 24। तो एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद हम इसको बाद में हल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम इसको इधर से मिटाते हैं, फिर हम रफ करते हैं, चलते हैं देखते हैं क्या वैल्यू आता है। देखिए y है ना, तो y को ऐसे ही लिख देंगे बराबर -24। अब इधर का -33 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9। हमें y का वैल्यू मिल गया। अब इस y के वैल्यू को क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे या 3 में, हमारा मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चलिए हम समीकरण 3 में रख रहे हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 5 माइनस 3 बटा में 6, x बराबर 5 इंटू y का मान क्या है हमारा 9 है ना, -3 बटा में 6। तो पहले इसको रफ करना पड़ेगा ना जी, अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको हम रफ अप कर रहे हैं। इस तीनों को रखेंगे क्योंकि जिसका मान हमें हो सकता है काम पड़ जाए। हमारा x का मान क्या है, x बराबर 9 5 या 45 माइनस 3 बटा में 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 42 बटा में 6, 6 7 या 42, x इज इक्वल टू 7। तो हमें x का मान भी मिल गया, y का मान भी मिल गया। तो हमारा x बराबर क्या है 7, y बराबर क्या है 9, ये हमें 2 वैल्यू मिल गया। तो इसलिए भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हमारा क्या था x बटा में y बराबर x का मान क्या है 7 बटा में y, मतलब भिन्न हमारा क्या हो गया 7 बटा 9, और यही क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। ये आपके सवाल का हिस्सा था, लेकिन अब इसका हिस्सा नहीं, इसलिए आप इसे दोबारा न उतारें। हमें भिन्न मिल गया, भिन्न क्या हुआ 7 बटा 9। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर से इस चैप्टर के आखिरी सवाल को हल करेंगे। अब हम इस चैप्टर के आखिरी सवाल को हल करेंगे, जिसमें बोला कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बाप बेटे की कहानी है, दोनों का उम्र का कंपेयर किया जा रहा है। इसमें बोला कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो उसके पिता की आयु है वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। बोले आज से 5 साल पहले, नहीं 5 साल पहले जो उसके पुत्र का उम्र था उससे 7 गुना अधिक उसके पिता का उम्र था, मतलब जैकब का उम्र था। तो दोनों का वर्तमान उम्र निकालना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे अपना, माना कि जैकब के पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। जैकब का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष हो गया। अब बोल रहा है पहला कंडीशन, देखिए प्रश्न से क्या बोला है 5 वर्ष, कहाँ गया जी 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि 5 वर्ष बाद होगा क्या, 5 वर्ष
बाद पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र बराबर क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा ना जी। आज जो आपका उम्र है, आज जो आपका उम्र है, आज से 5 साल बाद आपका उम्र क्या हो जाएगा, उसमें 5 साल जुट जाएगा। तो वही बोला है कि जैकब का जो पुत्र है आज से 5 साल बाद, मतलब उसमें 5 साल जुट गया, तो पिता में भी जुटेगा, क्योंकि पिता का भी तो उम्र साथ साथ बढ़ रहा है। तो जैकब क्या क्या हो जाएगी हमारी, इसका हो जाएगा y+5 वर्ष हो गया। अब पुनः देखिए एक बार, पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, हम पूरा कंप्लीट करते चलेंगे। पुनः प्रश्न से बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, आज से 5 साल पहले। तो आज हमारा जितना उम्र है, आज से 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पुत्र की उम्र बराबर x-5 वर्ष, और पिता की उम्र बराबर y-5 वर्ष। अब बोला है, अब देखिए, अब सवाल पर हम चल रहे हैं। हमने जो जो पूछा था वो निकाल लिया है। बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब क्या होना जी, x+5 है ना जी, 5 वर्ष बाद वाला। और इधर कौन सा है हमारे, उसके पिता हो गए। तो बोला है कि 5 साल बाद जैकब के उसके पुत्र की आयु 3 गुनी थी, मतलब जो बेटा बाप है वो बेटे से 3 गुना अधिक है। हम 3 में क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए समीकरण को। तो क्या आ जाएगा, 3x+15 = y+5। तो क्या हो जाएगा, 3x - y = 5 - 15। तो हो जाएगा 3x - y = -10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। हमने समीकरण 1 को ढूंढ लिया। अब बोला है कि देखिए कहाँ गया जी, पुनः बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व x-5 बराबर y-5। बोला जैकब के उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, बेटा से बाप 7 गुना अधिक था। तो हम क्या करेंगे, 7 से इसमें गुणा करेंगे समीकरण को बराबर करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 7x - 35 = y-5। तो हो जाएगा 7x - y बराबर -5 + 35। इधर का माइनस उधर प्लस हो गया ना जी। तो 7x - y बराबर क्या हो जाएगा, 30। ये समीकरण क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक से y के मान निकालेंगे, फिर दूसरे में रखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसे हल करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया, तो चलिए हम इसको रफ करते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और उनसे भी बोले इस फैमिली से जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई एक समीकरण लेंगे, उससे x या y के मान निकालेंगे। तो हमारे लिए बेहतर होगा, चलिए हम समीकरण 1 से चल रहे हैं। समीकरण 1 में क्या दिया है, 3x - y = -10। हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 3x बराबर क्या हो जाएगा, -10 + y। तो इसको हम 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, y - 10 लिख सकते हैं। तो x बराबर y - 10 डिवाइडेड बाई 3 भी लिख सकते हैं। समीकरण ये क्या हो गया हमारा, 3। हमें x का वैल्यू मिल गया। अब इस x के वैल्यू को क्या करेंगे, हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। 1 में कहाँ से रखें जी, 2 में ना, 2 में रखेंगे, क्योंकि x का तो हमने मान निकाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 7x - y बराबर 30। तो 7 × x का मान क्या है, y - 10/3 -y बराबर 30। तो इसको हल करना पड़ेगा ना जी। तो ये काम कीजिए, हम इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं पहले। हम समीकरण को यहाँ पर लिख रहे हैं थोड़ा,
3x माइनस वाई बराबर -10, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये हो गया 7x माइनस वाई बराबर 30, समीकरण 2 हो गया। और 3 क्या है, x बराबर वाई माइनस 10 बटा में 3, समीकरण 3 हो गया। हमने इसे हटा दिया, वाई माइनस 10 बाई 3। चलिए अब इसको हम रफ कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका काम अब नहीं है। जिन जिन चीजों का काम था हमने उसे साइड में लिख लिया है। अब हमें मिल गया तो इसको क्या करेंगे, देखिए 7 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से इसमें भी करेंगे तो क्या जाएगा 7 वाई माइनस 10 सत्ते 70 बटा में 3 माइनस वाई बराबर 30। तो क्या हो जाएगा ये 7 वाई माइनस, देखिए अगर बटा में 1 मान के लघुत्तम निकाले तो क्या हो जाएगा 7 वाई माइनस 70 माइनस 3 का में 3 वाई बटा में 3। 1 का 3 का लघुत्तम 3 होगा। 3 से अगर हम 3 में भाग करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 में इतना से गुणा करेंगे तो हमारा वही हो जाएगा। 1 से 3 में भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 में वाई से गुणा करेंगे 3 वाई हो जाएगा बराबर 30। तो 7 में से 3 गया 4 वाई माइनस 70 बटा में 3 बराबर 30 बटा में 1 मान ले रहे हैं और इसको हम 22cm कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 4 वाई माइनस 70 इज इक्वल टू 90। तो 4 वाई बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस 70, 4 वाई बराबर 116। तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, वाई बराबर 160 बटा में 4 मतलब 40 बार में। तो वाई बराबर क्या हो गया 40 वर्ष का कौन था जी, उसका बाप। अब क्या करेंगे हम, इस y के मान को या तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में या समीकरण 3 में, किसी समीकरण में रखेंगे हमें x का मान मिल जाएगा। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम रफ करें। पहले ये उतारना है, फिर ये और फिर ये। तो हम इधर से मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब हम क्या करेंगे कि जो हमें y का मान प्राप्त हुआ है उस y के मान को हम क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे या 3 में रखेंगे। तो हमें इसको भी रफ कर दे रहे हैं क्योंकि जरूरत तो इसका भी नहीं है। और उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप हम कमेंट में भी बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को दूर किया जाए। हम समीकरण 3 में रख रहे हैं। y का मान रखने पर y क्या है जी, x बराबर y माइनस 10 बटा में 3, समीकरण 3। x बराबर y का मान क्या है जी 40 माइनस 10 बटा में 3, x बराबर 30 बटा में 3, x बराबर 10। तो हमें x का भी मान मिल गया, y का भी मान मिल गया और हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैकब के पुत्र का उम्र बराबर कितना है, x का मान 10 ना, क्या लिखेंगे 10 वर्ष। और जैकब का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 40 वर्ष। और यही क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा क्योंकि हमें यही निकालना भी था। तो उम्मीद है कि सवाल को समझ में आ गया होगा। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। हमारा एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई ऐसा सवाल हो जो आपको समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का सवाल नंबर 3 का 4, 5 और 6 हल किया। यह हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। हमारा इस समय आपको वीडियो प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका कारण है कि थोड़ा बिजली का समस्या चल रहा है। बरसात का दिन है तो सबके साथ ऐसा है, हर जगह लगभग। खास करके हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार का सिचुएशन आप लोगों को पता है। बिजली का बहुत ज़्यादा समस्या है, इसलिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। दिन में बना नहीं पाते हैं क्योंकि अगल बगल सड़क है तो शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है, पॉसिबल नहीं है बनाना। रात में नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि बिजली नहीं रह रहा है और कुछ हमारा तबीयत भी सही नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि आपको हम रेगुलर करें,
बहुत जल्द रेगुलर करें। जैसे ही हम सही हो जा रहे हैं और बिजली का समस्या थोड़ा सुधर रहा है, हम रेगुलर हो जाएंगे। तो ऐसा बात नहीं कि हमारा सिलेबस पीछे चलेगा, सिलेबस हमारा समय पर समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे हम अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में बोलें कि वो भी अपने रिश्तेदारों या दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।